वार्षिका कक्षा सत्र पहला पाद का सूत्र है अंतरम बहिर्योगोप संव्यानयो। इसमें ये कहा है कि बहिर्योग और उपसंव्यान अर्थ में अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है। बहिर्योग उपसंव्यान अर्थ में आगे जो वार्तिक है ये समझने का है। गुरुजी बहिर्योगोप उपसंव्यान योग, इसमें जब प्रत्युदाहरण दे रहे हैं तो सप्तमी का उदाहरण दिया इन्होंने और ये विकल्प कर रहा है जिसमें, तो इन्होंने कहा कि ये गण सूत्र का हो जाएगा। अनयोर ग्रामय और अंतरे तापसा प्रतिवस्ती जो उदाहरण है ना, अंतरे, ये गण सूत्र का प्रत्युदाहरण है। इस सूत्र का प्रत्युदाहरण नहीं बनेगा, ये तो जस में करता है ना जी, इस कारण से ये कह रहे हैं। तो फिर सूत्र में तो फिर आवश्यकता नहीं है बहिर्योगोप उपसंव्यान योग, नहीं, गण में ही पढ़ देंगे बस। गण में तो पढ़ दिया है, पर प्रत्युदाहरण जो है गण सूत्र का दे रहे हैं। बहिर्योग उपसंव्यान अर्थ में ही सूत्र का इनको मिला नहीं शायद। सूत्र का तो उदाहरण बनेगा नहीं कोई इस तरह का। हाँ, तो फिर हमको फिर ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए? बहिर्योग उपसंव्यान योग, जस में मिलेगा ही, इन्हीं का ही रूप मिलेगा और उसका सप्तमी मिलेगा। ये आप क्या, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस सूत्र में बहिर्योगोप संव्यान योग ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। गण सूत्र में ही कर देंगे, यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ तो जस में ही करना है। और जस क्या गण सूत्र में पढ़ेंगे? गण तो सूत्र पूरा पढ़ेंगे। हाँ, अंतरम बहिर्योगोप संव्यान योग, ठीक है। और यहाँ पढ़ेंगे अंतरम केवल इतने, और जसी भी भाषा आ ही रहे। तो अंतरम बहिर्योग संव्यान जो सूत्र है यहाँ पर जस में ये विकल्प करता है ना, तो जस में यदि विकल्प करता है तो इसका विषय तो बताना पड़ेगा ना कि अंतर शब्द किस विषय में जस में विकल्प कर रहा है। विषय बताने के लिए बताना है बस। जस में जैसे इसके मिलते ही बहिर्योग और उपसंव्यान में ही मिलते हैं जस के रूप अंतर शब्द के। हाँ, तो इसी तरह से सूत्र जो है स्पष्टता के लिए हमें कहना पड़ेगा, स्पष्टता के लिए कहते हैं बहुत जगह। बहिर्योग और उपसंव्यान अर्थ में अंतर को हमें देखना है। और प्रत्युदाहरण जो दे रहे हैं तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानि मध्य प्रदेश वचनो अंतर शब्द, यहाँ मध्यवाची है अंतर, गण सूत्र से चेदम प्रत्युदाहरणम अपुरी इति च वक्तव्यम इमाभूत अंतरायम पुरी वसति। अंतरायम पुरी वसति इस उदाहरण में अंतरायाम पुरी वसति, ये जो उदाहरण है ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, अंतरायाम पुरी वसति। अपुरी इति च वक्तव्यम, ये जो पूरी भिन्न अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है, अंतरस्याम नहीं होगा यहाँ, अंतरायाम पुरी वसति अंतरस्याम ये नहीं बनेगा। तो इस तरह से गण सूत्र में अंतर शब्द पड़ा है, लेकिन प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति एक परिभाषा होती है ना, प्राकारात् बहिर्वर्तनी या पु तस्यापि बहिर्योगो अस्ति तत्र वर्तमानस्य टाबन्तस्यापि अंतरा शब्द सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति तेन अपुरी इति वक्तव्यम। ऐसा यहाँ पर न्यास ने दिया है कि गण सूत्र में केवल अंतर पड़ा है, अंतरा की तो बात ही नहीं थी, तो फिर कैसे करेंगे? प्रातिपदिक ग्रहण परिभाषा से अंतरा भी गृहीत हो जाएगा। तो तस्यापि बहिर्योगो अस्ति तत्र वर्तमानस्य तावन्तस्यापि अंतरा शब्द से वर्तमान संज्ञा प्राप्नोति तेन अपुरी इति वक्तव्यम। तेन अंतरायम इत्यत्र स्याट न भवति, यही बात है। अंतरायाम की जगह अंतरस्याम नहीं हो, लतायाम जैसे रूप बनता है वही बनेगा। अपुरी इति च वक्तव्यम इमाभूत अंतरायाम पुरी वसति। विभाषा प्रकरणे तीयस्य वागेषु सर्वनाम संज्ञा इति उपसंख्यानम। विभाषा प्रकरण में तीय की
विकल्प से गित प्रत्यय में सर्वनाम संज्ञा होती है ऐसा कहना चाहिए। द्वितीयस्मयी द्वितीयाय, तृतीयस्मयी तृतीयाय। तीय प्रत्यय का विकल्प से गित में सर्वनाम संज्ञा का उपसंख्यान करना चाहिए। जैसे तीय प्रत्यांत है ना द्वितीय, तो द्वितीय तीय प्रत्यांत है, इसका विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होने से द्वितीयस्मयी द्वितीयाय ये बन जाएंगे। ओम गुरुजी, ये इसमें पूर्व वाले वार्तिक में इन्होंने उदाहरण दिया अंतरायाम पूरी वसति। मतलब अंतरा शब्द के द्वारा जब हम पूरी को विशेषित करेंगे तब इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। प्रकारात बहिर्वर्तिन्याम पूरी। तो यदि हम ऐसा करें शाला को विशेषित करना चाहे तो हो जाएगी अंतरस्याम शालायाम वसति। अंतरस्याम शालायाम वसति हो जाएगी जी। ठीक है। ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, शाला अर्थ में जब लेंगे किस सूत्र से करेंगे उसको सर्वनाम संज्ञा? क्योंकि गणपाठ में जो पढ़ा है अंतरंग बहिर्योग संज्ञा है पूरा पढ़ा है, इस अर्थ में ही होता है सर्वनाम संज्ञा। किस अर्थ में? बहिर्योग उपसंज्ञान अर्थ में ही होता है अंतर शब्द। विशेष्य को देखने की बात है कि विशेष्य क्या बनेगा। अंतरस्याम जो चीज है, बहिर्भूतायाम ऐसा जब हम कहेंगे तो बहिर्भूत यदि पूरी है तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। बहिर्भूत जो है वो शाला होगी तो हो जाएगी, ऐसा पूछा है उन्होंने। प्राकार होता है ना, उससे बहिर्भूत, प्राकार दीवारें होती हैं जैसे नगर की, तो उससे बाहर कोई पूरी बनी हुई है, उससे बाहर कोई शाला है, तो शाला यदि बनी हुई है तो अंतरस्याम शालायाम बन जाना चाहिए। किस सूत्र से? शाला अर्थ में अंतर शब्द को हम जो सर्वनाम संज्ञा कर रहे हैं। अपूरी वक्तव्यम का मतलब इतना ही है ना कि जो अंतरा शब्द है जब पूरी को विशेषित करेगा तब नहीं होती, इसका मतलब अर्थापत्ति ही निकलेगी कि किसी और को करेगा तो हो जाएगा, और सारे अर्थ में हो जाएगा। किसी और को कोई भी करेगा पूरी को छोड़ करके, तो फिर अंतरा का अर्थ होता है बहिर्भूत, और बहिर्भूत क्या चीज है? शाला या पूरी। तो शाला को करेंगे तो हो जाएगी सर्वनाम संज्ञा, पूरी को करेंगे तो नहीं होगी। ठीक है। स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादीनि शब्द रूपाणी निपाताश्च अव्यय संज्ञानि भवन्ति। स्वरादि शब्द और निपात अव्यय संज्ञक होते हैं। बहुत सारे शब्द हैं ये। स्वर अंतर प्रातर एते अंतोदाता पठ्यन्ते पुनराद्युदाता सनुतर उच्चै नीचै शनै रिधक आरात ऋते युगपत् पृथक एतेपि सनुतर प्रभृति अंतोदाता पठ्यन्ते। सनुतर आदि अंतोदात पढ़े हैं। सनुतर का अर्थ होता है, सनुतर अंतर्धान, छिप जाना, और रिधक मानी सत्य, आरात दूर या समीप दोनों को कह रहा है। रीते बिना को कहता है, और यह स्व रात्रौ सायं चिरम मनाक, मनाक थोड़ा होता है, ईसत भी थोड़ा होता है। मनाक पुस्तक में गलत छप रहा है, मानक पढ़ दिया है ये जो पुस्तक है। तो आगे देखिए, जोशम ईशत, जोशम तूष्णीम, तूष्णीम तो चुप को कहते हैं, जोशम भी चुप को कहता है। जोशम तूष्णीम बहिस आविस अवस। आविस शब्द तो उसके लिए आता है ना, आविर्भाव आदि बोलते हैं। आविर्भवती प्रकाश के लिए। अवस अधस समय, अवस अधस, अधस नीचे, अवस बाहर को लिए कह रहे हैं। अवस बाहर, अधस समय निक्षा स्वयं, मृषा स्वयं ऐसा ही मकारांत है ये अव्यय। मृषा मिथ्या, नक्तम रात्रि, नय हेतव अद्धा इद्धा। हेतव जो है ये भी एक अव्यय पद है। हेतव हेतु अर्थ में हेतव है, कारण। अद्धा सत्य के लिए, स्पष्ट के लिए। इद्धा स्पष्ट और अद्धा सत्य के लिए। और सामी आधे के लिए होता है। सामी सूत्र में भी आता है ना, दूसरे अध्याय के पहले पाद में।
एतेपि ह्यस् प्रभृतयन्तोदाता पठ्यन्ते। वत जो होता है वदंतम अव्यय संजम भवति ब्राह्मणवत क्षत्रियवत सन सनात सनत तिरसिते एते आद्युदाता पठ्यन्ते। सन सनात सनत ये शाश्वत के लिए होते हैं, नित्य अर्थ के लिए होते हैं। सन शब्द भी, सनात भी, सनत भी, तिरस छिपना तिरस्कार के लिए होता है, तिरोधत्ते ऐसा बोलते हैं। अंतरा अंतोदात्त है, अंतरेण बिना के लिए होता है ना, अंतरा और अंतरेण। मध्य के लिए भी होता है, बिना और मध्य के लिए। अंतरेण बिना में आता है। अंतरा दो अर्थों में होता है, मध्य और बिना। अंतरा त्वाम च माम च कमंडलु, अंतरेण पुरस्कारम न किंचित लभ्यते। परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता है दुनिया में। ज्योक मानी सदा, ज्योक च सूर्यम दृशे मंत्र में आता है कि हम सदा उस सूर्य को देखते रहें। ज्योक कम शम सना, कम जो है उसके लिए आता है सुख के लिए, शम भी सुख के लिए, सना नित्य के लिए आता है। ये सन सनत सनात सना, सहसा बिना, सहसा जो है अचानक, और बिना नाना स्वस्ति स्वधा, स्वधा पितरों के अन्न के लिए स्वधा आता है। और अलम निषेध के लिए, वषट स्वाहा देवताओं को जो आहुति वो वषट, अन्यत अस्ति सत्ता के लिए, उपांशु, उपांशु जो है चुपचाप, उपांशु, उपांशु जब बोलते हैं ना, क्षमा विहायसा, क्षमा के लिए क्षमा शब्द आता है, विहायसा आकाश के लिए, दोषा रात्रि के लिए, मुधा मिथ्या, मुधा जो है व्यर्थ के लिए आता है मुधा। कत्वा तोषण कसुना, कृण्मे कृण्मकारांता संध्यक्षरांता अव्यय भाव से गण सूत्र पढ़े। कत्वा तोषण कसुना कृत मकारांता कृण्मे जनता, और मेजंत को संध्यक्षरांता कह दिया, कृण मकारांता संध्यक्षरांता। यहाँ भी कृत जुड़ रहा है, वैसे ये अल्पविराम ना हो तो अच्छा है। कृण मकारांता संध्यक्षरांतश्च। कृण मकारांता के बाद जो अल्पविराम है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ भी जुड़ रहा है। कृण मकारांता संध्यक्षरांत, संध्यक्षरांत भी जुड़ रहा है। अव्ययी भावश्च पुरा मिथो मिथः प्रवाहुकम आर्यहलम, प्रवाहुकम का उदाहरण बनेगा एकदम, और पुरा मानी पहले, मिथा मानी परस्पर, आर्यहलम बलात् को कहते हैं, बलपूर्वक, अभीक्षणम लगातार, साकम साथ को कहते हैं, सार्धम समम ये भी साथ के लिए, नमः नमस्कार के लिए नमः, हिरुक पृथक को कहते हैं। तो ये आगे तद्धित प्रत्ययों का भी परिगणन किया है। तशिलादय तद्धिता इधाच पर्यंता, तशिलादि तद्धित होते हैं ना 5वें अध्याय के 3रे पाद में, तशिलादि तद्धित एधाच पर्यंत, तशिल आदि में जिसके ऐसा तद्धित एधाच पर्यंत। सस तसी, सस प्रत्यय और तसी प्रत्यय, तसिश्च होता है 4थे अध्याय के 3रे पाद में है ना, तेने दिक तसिश्च, और 5वें अध्याय में भी तसी है, प्रतियोगी पंचम्यास तसी, और सस प्रत्यय बहुल अर्थात संस्कार का धन्य दरस्याम सस पड़ा है। कृत्व सुच क्रियाभ्यावर्ती गण्य कृत्व सुच, और द्वितीय चतुर्भ्या सुच, और आस और थाल चर्थाश्च, चर्थ प्रत्यय आस थाल जो है कौन से हैं, प्रकार वचने, और आस प्रत्यय उधर, आस प्रत्यय जो है ना दक्षिणादाच वहां कहीं नहीं, हाँ ईणासी एक वार्तिक है, उणादि सूत्र से इणो धातु राशि प्रत्यय अया उदाहरण बन रहा है, उसको अव्यय मानते हैं।
और प्रत्न पूर्व श्वेत थाल छंदसी, ये भी थाल है। इण धातु से आस प्रत्यय करेंगे, फिर इण को आस के प्रत्यय गुण हो जाएगा और गुण होकर के अयादेश हो जाएगा। इण के ई को गुण होगा और एचो यवा अया बन जाएगा, आस, अय आस, अयाहा। और ये च्यर्थ प्रत्यय हैं। अभूत तद्भाविक प्रभस्त योगे संपद्य करते विभाषाति कार्षणे दे त्राच, ये सब। अमुच छंदसी अम आमऊ, अमुज छंदसी और आम की में तिंगव्य घादामु अद्रव्य प्रकार से प्रतान प्रशान, ये सारे अव्यय होते हैं। प्रशान, प्रतान, प्रशान। निपाता वक्षन्ते, प्राग्रीश्वरा निपाता उस प्रकरण में च वा ह अह एव एव इत्यादया। अब कह रहे हैं अव्यय प्रदेशा अव्यदात सुपा इत्यमादया अव्यमिति अनवर्त संज्ञा। अव्यय प्रदेश अव्यदात सुपा है और अव्यम ये अनवर्त संज्ञा है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु अवचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्, यन्न वेति विविधताम न एति प्राप्नोति तदव्ययम्। हाँ जी पूछिए। ओम गुड़ी, जो यहाँ त्वा तो सुन को सुना तिन में जंत और अव्यय भावश्य पढ़े हैं, ये सूत्र पाठ में पढ़े हैं, तो वहाँ भी अव्यय संज्ञा हो रही है और यहाँ भी है। तो ये आगे इन्होंने दिया है प्रयोजन, तो ये कहा है कि इस अव्यय संज्ञा के अनित्यत्व ज्ञापन करने के लिए, पर ये नहीं पता चल रहा कि पुनः पाठ से अनित्यत्व ज्ञापन कैसे कर दिया है। काशिकाकार ने दिया है, आगे चलकर अव्यभावस्य सूत्र पर दिया है कि ये पुनर्वचनम अनित्यत्व ज्ञापनार्थम तेन, उसके कारण से ये सिद्ध हो जाएगा। जो ये है ना, कौन सा कार्य नियम, पुरा सूर्य सुदेतो राधेया इत्यादि, अयम कार्य नियम सिद्धो भवति पुरा क्रूरस्य विश्रिपो विरप्सन न लोका विनिष्ठा इति षष्ठी प्रतिषेधो न भवति। षष्ठी प्रतिषेध नहीं होगा। अनित्यत्व ज्ञापन कर रहे हैं। ये कैसे कर दिया, तो कह रहे हैं न्यास ने यहाँ पर एक तर्क दिया, प्रकृतत्वात् संज्ञाया इति लभ्यते। संज्ञा जो अव्यय संज्ञा है ना, उसका अनित्यत्व ज्ञापन तेन अकजादो कर्तव्य संज्ञा न भवति। अकज आदि करने में, जैसे अकज करने के लिए अव्यय सर्वनाम नाम अकज प्राक्टे है ना, वो संज्ञा नहीं होती। और अज्ञातादि अर्थ विवक्षाएं में उपाग्निकम इत्यत्र अकज न भवति कय भवति। यही च उपकुंभम आत्मानं मन्यते, उपकुंभम मन्य आत्मा ने खस्यति खशी कृते खिते नव्य से सूत्र की अनुवृत्ति है ना वहाँ पर 6ठे अध्याय के 3रे पाद में। उपकुंभम आत्मानं मन्यते, ये प्रयोग बनाएंगे जब, तो उपकुंभम तो अव्यय भाव है, तो यहाँ पर मुम का प्रतिषेध होना चाहिए। अनव्यय को कहा है लेकिन प्रतिषेध नहीं होता। आत्मा ने खश्च खशी कृते खितन अव्यय से सूत्र से अनव्यय की अनुवृत्ति आ रही है, तो अव्यय भिन्न को मुम होता है। ये है अव्यय, फिर भी मुम हो जाता है। अरुर द्विष दजंतस मुम मुमा प्रतिषेधो न भवति। इसी तरह मुम का भी प्रतिषेध, मुम जो होता है अव्यय भिन्न को होता है, मुम अव्यय को नहीं होता है। फिर भी अव्यय को मुम नहीं होता, फिर भी हो जाता है। अव्यय को मुम का प्रतिषेध किया है लेकिन फिर भी मुम हो जाता है। इहि च इत्यादि न अव्यय प्रतिषेधे तोषुन कसनो प्रतिषेधा वक्षति तस्यात्र वक्तव्यताम दर्शयति। सूर्य से कर्तृकर्मणो प्रति षष्ठी है, पर ये थोड़ा सा विचारणीय है कि ये कार्य नियम कैसे इन्होंने, ये जो है संज्ञा का अनित्यत्व ज्ञापन कैसे, बल्कि उल्टा भी निकाला जा सकता है, कोई निकाले तो, कि द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। संज्ञा जो है नित्य होती है, कहीं विकल्प का गुंजाइश नहीं है, ऐसा भी कोई निकाल सकता है। पर इन्होंने तो कहा तो यही है कि संज्ञा की अनित्यता ज्ञापन कर रहे हैं। आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि ये जो अव्यय संज्ञा है ये शिथिल है, इसलिए उनको 2 बार करना पड़ रहा है। मतलब
ये ढीली ढाली है अव्यय संज्ञा, इसके कार्य जो होते हैं ये शिथिल हैं, तो इसलिए 2 बार करनी पड़ रही है। और विविधताम प्राप्नोति, तो उनके विषय में जो कहा है अनित्यत्व। हाँ नहीं, संज्ञा का अनित्यत्व है, अव्यय संज्ञा अनित्य है। ओम गुरुजी। और इस पर विचार करो आप, तो किसी को कुछ निकल जाए तो। हाँ, तो इन्होंने 2 बार अव्यय संज्ञा की, तो अब तो अव्यय संज्ञा नित्य हो गई ना। अब तो नित्य मान लेंगे ना, अब तो हर जगह अव्यय संज्ञा होगी, ऐसा मानेंगे ना। हाँ, अव्यय संज्ञा तो होगी। प्रश्न नहीं, अव्यय संज्ञा अनित्य थी, इसीलिए उन्होंने 2 बार कर दिया, यानी कि अब कहीं भी अव्यय संज्ञा पाएगी वहां पर होगी ही, ऐसा। और अनित्यता है वो भी रहेगी। वो तो अब खत्म हो गई ना, 2 बार पढ़ दिया है। पर वो चाहते हैं ना, अनित्यता भी चाहते हैं ना। यहाँ एक प्रश्न उठाया जाता है कि स्वरादि निपातम अव्ययम जो सूत्र है ना, इसमें जो निपात थे उनको या तो इसमें पढ़ देते, या जो स्वरादि हैं उनको निपात में पढ़ देते। ऐसा आचार्य ने क्यों नहीं किया? जो स्वरादि शब्द हैं उनको या तो निपात में पढ़ देते और निपाता अव्ययम कह देते, या फिर निपातों को, जितने निपात थे, चादय सत्व इत्यादि थे ना, उनको इसमें पढ़ देते। अलग अलग 2 गण किस लिए रखे? इसका उत्तर ये दिया जाता है, वहाँ एक वार्तिक पढ़ा है, तत्पुरुष से तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमानाव्यय द्वितीया कृत्या। वहाँ पर अव्यय कह करके अव्यय नय कु निपाता नाम इति वक्तव्यम ऐसे कहा है। नय, कु और निपात, अव्यय शब्द का मतलब नय, कु और निपात। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये 2 रखे हैं अलग अलग। मतलब वहां पर जब निपात को अलग कर दिया ना संज्ञा, तो उस अव्यय को बताने के लिए बहुत सुविधा हो गई ना। नहीं तो वहां पर पढ़ते रहो बहुत सारा अलग से, वो तो बात तो वही रहेगी। वहां पर पढ़ना पड़ेगा ना, ये सारे जितने भी निपात हैं उनको नाम लेकर के पढ़ना पड़ेगा। अभी तो यूं कह दिया नय को निपाता नाम, अव्यय शब्द से नय, कु और निपात लिए गए हैं। और यदि यहाँ निपातों को अलग से नहीं पढ़ेंगे तो वहां पर फिर सारे पढ़ो उस सूत्र पर। पूर्व पद प्रकृति स्वर जैसे कह रहे हैं 6ठे अध्याय के दूसरे पाद में, तो उस पूर्व पद प्रकृति स्वर में क्या होगा कि हम कहते रहेंगे फिर निपात बहुत सारे दुनिया भर के, उनको नाम लेकर के गिनती करके दिखाना पड़ेगा ना जिन जिन को चाहते हैं। अब तो जैसे निपात संज्ञा एक अलग रख दी, फिर एक ही वाक्य में हमारा काम चलेगा। नय, कु और निपात अव्यय शब्द से लेने हैं। नहीं तो क्या करेंगे, यदि सारे के सारे यहाँ पढ़ेंगे ना तो छांट करके फिर वहां ले जाने पड़ेंगे अव्यय में से, उनको सबको पढ़ना पड़ेगा वहां पर। हाँ जी, जो इसमें प्रयोजन दे रहे हैं वार्तिक प्रयोजन दे रहे हैं, ना कु वाला, ना कु निपाता ना। हाँ मतलब वार्तिक का बहुत सारी चीजें वार्तिककार की तो माननी है ना। सूत्रों में भी तो कई जगह जैसे निपात एका जनांग, वो तो ठीक है, निपात एका जनांग। अच्छा ये यूं कह रहे हैं कि सूत्रों में भी निपात एका जनांग है, निपात संज्ञा चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि इन अव्ययों को वहां पर पढ़ दो निपात में, और निपातों की अव्यय संज्ञा या तो निपात संज्ञा ही रख लो या अव्यय संज्ञा ही रख लो। तो एकच निपात जो होते हैं उनकी तो निपात एका जनांग, और कौन सा और सूत्र देखो, निपात यद्यदिहंत इत्यादि है। सूत्र प्रयोजन नहीं दिया, इसका मैं कारण पूछा था कि सूत्र को प्रयोजन क्यों नहीं दिखाया इन्होंने, वार्तिक को प्रयोजन दिखाया। नहीं उसमें बहुत लंबा चौड़ा वो करना पड़ता है, व्याख्यान करना पड़ता है ना। शायद महावास्य में ऐसा दिया, सूत्रों में भी समस्या बनेगी। ठीक है आपकी बात कि भाई निपात यद्यदिहंत है, तो यदि निपात अलग नहीं पढ़ेंगे तो उनको गिनते रहो,
पर वो निपात यदि हंत तो वहां पर पढ़ ही दिए है ना, निपात यत यदि हंत इत्यादि इत्यादि पढ़ दिए, वहां तो क्या समस्या है। निपात एक अच निपात लिए हैं तो एक अच जो है वो थोड़े से हैं, उनको पढ़ना भी पड़ेगा, तो बता देंगे पढ़ करके, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। निपाता अद्युदाता तो उसका है, पिठ सूत्र है, वो पाणिनीय अनुशासन में तो नहीं है, तो उसको भी दिया जा सकता है। तद्धितश्चा सर्वविभक्ति, तद्धितांत शब्दों सर्वविभक्ति अव्यय संयोग होती। यहाँ पर एक बात समझने की होती है कि ये नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात् ऐसा समास करें या नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्त यस्मात् ऐसा करें। तो सिद्धांत पक्ष यही है, एक वचन में विग्रह करना चाहिए, नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात्। सर्वा विभक्ति कौन होती है? सर्वा विभक्ति जो है संपूर्ण विभक्ति, संपूर्ण विभक्ति होती है सुऔजस अमोर्सस। त्रिक को संपूर्ण विभक्ति कहते हैं। संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती तो अर्थापत्ति से ये निकालते हैं कि अवयव तो बेशक आ जाए, सुऔजस नहीं आता, सु तो बेशक आ जाए, अमौर्सस पूरा नहीं आता, अम तो बेशक आ जाए, ऐसा तद्धितव्य होता है। सुऔजस में से सु तो आ सकता है, पर सुऔजस पूरा का पूरा त्रिक। सर्व शब्द जो होता है दो अर्थों को देता है, एक अवयव का अर्थ चिन्ह और एक प्रकार का अर्थ चिन्ह। प्रकार की कृत्संता और अवयव की कृत्संता। प्रकार का मतलब होता है, जैसे हम यूं कहें, वो 5वें अध्याय के दूसरे पाद में एक सूत्र आता है ना, सर्वान्नीनो भिक्षु, वहां पर प्रकार की कृत्संता देखी जाती है। सर्वान्नीनो भिक्षु में क्या कहा? सर्वम अन्नम भुंक्ते भक्षयति, सब प्रकार के अन्नों को खाने वाला भिक्षु। प्रकार की कृत्संता है, जितना भी प्रकार आए, वैरायटीज आए, सबको खा लेता है, कोई वो नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है कि ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। सर्वान्नीनो भिक्षु, तो भिक्षा ही में लेना है तो फिर जो भी भिक्षा में मिले खा लेता है। प्रकार की कृत्संता का मतलब सब प्रकार का। अवयव की कृत्संता की बात जो होती है वो ऐसा होता है, हाँ, कोई एक ही चीज है लेकिन उसका संपूर्णता, उसकी संपूर्णता को कहेंगे। फिर एक कोई चीज है ना, वो उसकी संपूर्णता, सब प्रकारों को नहीं खाता। कोई एक चीज है तो उसको पूर्ण रूप से खाता है, जैसे कोई दूध भी पीता हो, कोई सब्जी ही खाता हो, तो उसको पूरा का पूरा खाता है। तो प्रकार का अर्थ लेंगे तो ये होगा, सारी विभक्तियां होंगी। प्रकार का अर्थ जैसे देखेंगे तो क्या होगा? प्रकार की संपूर्णता यदि देखोगे तो सर्वविभक्तियां, और अवयव की यदि अवयव की पूर्णता, अवयव की संपूर्णता, प्रकार की पूर्णता, ये सुऔजस अमौर्सस 7 विभक्तियां ना, 7 विभक्तियों का प्रकार में समावेश होगा। और अवयव कारसन्य जब लेंगे तो एक विभक्ति लेंगे, सुऔजस, ये अवयव की कारसन्यता कृत्संता होगी। तो अवयव की कृत्संता यदि लेते हैं तो ये अर्थ होगा कि संपूर्ण विभक्ति जिससे, एक वचन में विग्रह करना होगा, संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती। संपूर्ण विभक्ति का नाम है सुऔजस। संपूर्ण विभक्ति नहीं आती, एक उसका एक अवयव तो बेशक आ जाए, सु आ जाए, संपूर्ण विभक्ति नहीं आती। सुऔजस, सु तो आ जाता है पर संपूर्ण विभक्ति नहीं आती। अवयव की कृत्संता, ठीक है। प्रकार की कृत्संता कहेंगे तो 7 विभक्तियां नहीं आती, कोई एक आ जाती है, सुऔजस पूरी की पूरी।
सातों विभक्तियां नहीं आती, कुछ आ जाती हैं, या यूं निकलेगा। नहीं, लुक तो बाद में होगा ना। ऐसा तद्धित की अन्वेषणा कर रहे हैं, तद्धित प्रत्यय की खोज कर रहे हैं ना, तद्धित प्रत्यय की खोज कर रहे हैं हम कि कौन से तद्धित अव्यय संज्ञक होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वे तद्धित अव्यय संज्ञक होते हैं जिस तद्धित से संपूर्ण विभक्ति नहीं आती, उसका एक हिस्सा, एक देश आ जाता है। विभक्ति का एक देश, विभक्ति का एक अवयव, वो तो आ जाता है, ऐसा बताना चाह रहे हैं ना। लिखा भी है यहाँ पर, अवयव कार्य निवृत्ति सर्व शब्द सर्वा निर्विशेषा ऐसाम त्रयाणाम वचनाम विभक्ति संज्ञा कृता। संपूर्ण निरवशेष रूप से तीनों वचनों की विभक्ति संज्ञा तानि सर्वाणि यतो न उत्पद्यन्ते यस्मान् न सर्वा विभक्ति उत्पद्यते। तीनों वचन नहीं आते, ऐसा तो अर्थ नहीं करते। वैसे अवयव कार्य निवृत्ति में यस्मान् न सर्वा विभक्ति नोत्पद्यते, यस्मात् संपूर्ण नहीं आती, अवयव तो बेशक आ जाए, उसका एक देश तो बेशक आ जाए, ऐसा मैं तो लगाता हूँ। त्रिक उत्पन्न नहीं होता, उसका एक अवयव तो बेशक हो जाए। तद्धित इति किम एकः द्वौ बहवः। यहाँ पर देखिए, ये भी ऐसे शब्द हैं जिनसे संपूर्ण विभक्ति नहीं आती, असर विभक्ति है ना, एका द्वौ बहवः शब्द, लेकिन ये तद्धित नहीं है, कृदंत है ये। असर विभक्ति रीति किम, ये ऐसा उपगव ऐसे तद्धित हैं कि जिनसे संपूर्ण विभक्ति आ जाती है, सुअव जैसा आ जाते हैं। फिर ये इतना ही सूत्र रखें, असर विभक्ति, असर विभक्ति तद्धित तो कहना पड़ेगा, तद्धित नहीं कहेंगे तो फिर यहाँ भी हो जाएगी अतिव्याप्ति, एका दो बहवा नहीं, जिससे पूरा त्रिक उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा कह देंगे। हाँ, तो त्रिक तो उत्पन्न कहाँ हो रहा है, एका दो बहवा में एक एक वचन आ रहा है। फिर अगले जो सूत्र हैं किण्व जनता आदि, इनके लिए तो फिर हाँ, वो तो करने ही पड़ेंगे, उसकी बात तो अलग है। कृदयो मकारांता एजंतस्य तदंतम शब्द रूपम अव्यय संज्ञम भवति। कृद जो मकारांत है और एजंत है, जैसे स्वादुम कारम, ये निपातन किए हैं मकारांत स्वादु शब्द को, स्वादु में नमुल से नमुल प्रत्यय आया है, संपन्नम कारम, उसके स्वादु के अर्थवाची शब्द लिए गए हैं वहाँ पर, स्वादु शब्द से स्वाद्वार्थ लिए हैं। स्वादुम कारम भुंगते, संपन्नम कारम भुंगते, लवणम कारम, एक ही अर्थ है सबका। स्वादुम कारम कहो, संपन्नम कारम कहो, लवणम कारम कहो, ये जनता है। लवणम कारम का अर्थ है स्वादु बनाकर खाता है, ऐसा नहीं कि लवण मिला करके खाता है, ऐसा अर्थ नहीं है। लवण जो है वो स्वादु का उपलक्षण है, स्वाद्वर्थ का उपलक्षण है। संपन्नम कारम का मतलब बड़े शाही ढंग से खाता है, तो उसके में भी स्वादु कारम ही अर्थ छिपा हुआ है। एजंत जैसे वक्षेराया, वच धातु से वक्षेराया, तावाम ऐसे रथानाम, वक्षेराया में ये जो से असेन आदि प्रत्यय होते हैं ना, तो ये एजंत कृत है। वक्षे जो शब्द है एजंत कृत है, और ता वाम ऐसे, ऐसे ईण धातु का ऐसे रूप है, एजंत कृत है। कृत्वे दक्षाय जीव से, जीव से जो शब्द है वो एजंत कृत है। क्रतु का चतुर्थी विभक्ति में कृत्वे है। क्रतु का कृत्वे कैसे बनेगा, कोई बताएगा? कृतवे क्यों नहीं बना, कृत्वे कैसे बना? क्रतु है, आगे गे विभक्ति है, कृत्वे नहीं पता चल रहा है किसी को भी? घेर गिति होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एक वार्तिक है वहाँ उस प्रकरण में, जसादिसु छंदसी वा, जसादि जो है ना, जसी चे सूत्र है, जैसे प्रांग नौचंग उपधाया, नौचंग उपधाया से पहले पहले जसादिसु वा, सारी विधियां विकल्प से होती है। विकल्प का मतलब दृष्टानुविधि। वेद में छंदसी, वेद में वो सब विधियां जसादि में विकल्प से होती हैं।
7वें अध्याय में ना, जहां वो जसी से सूत्र चलता है ना, वहां विकल्प किया हुआ है। काशिका में शायद दे भी सकते हैं, ना भी दें, पर देना चाहिए उसे। कृत्वे तो तभी बनेगा, नहीं तो बन ही नहीं सकता। कृतव्य बनेगा, दिया है काशिका में 7, 3, 105, 6 के लगभग। प्रांगणौ चंगुदाय जसादिषु छंदसी भावचनम, दिया तो है। हाँ यही तो है, जसीचे पर दे रखा है। जसादिषु छंदसी भावचनम प्रांगणौ चंगुदाय ह्रस्व इति तस्मात्, इससे पहले पहले। तो ये सारे उदाहरण वैकल्पिक हो गए ना। घेरगीति भी इसी के अंदर आता है। सुपो के स्थान में शे कर देंगे तो शे सुपाम, उससे क्या होगा? क्या कर देंगे? शे आदेश शे। शे किस मतलब किस विभक्ति में? सुपाम सुलुक से। तो उससे क्या होगा? विभक्ति को शे, उसका ए बचेगा। किसके स्थान में करोगे? सुपाम के स्थान में नहीं, विभक्ति को इसे बताओ। गे का गे करोगे तो वो तो गीत तो स्थानीय भाव से आई, घेर गीति तो होने लगेगा। हाँ जी, अंत ग्रहणम औपदेशिक प्रतिपत्त्यर्थम। अंत ग्रहण जो है औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए है। क्या कहेंगे? औपदेशिक प्रतिपत्ति के लिए अंत ग्रहण है। ईमाभूत जैसे आधे चिकीर्षवे कुंभकारेभ्य, आधी शब्द है ना, आधी, उसको घेर गीति गुण हो गया, आधे, आगे गीत प्रत्यय है। तो यहाँ पर अव्यय संजय यदि हो जाए तो अव्ययादाप सुपा विभक्ति का लुक हो जाएगा। एजंत कृत हो गया ना। ये जो आंग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होता है, आधी बन गया, आधी। और चिकीर्षु में ऊ प्रत्यय हुआ है, सनासंस भिक्षु, और इसको ए हो गया, ओ हो गया, चिकीर्षु को घेर गीति ओ हो गया, तो एजंत कृत हो गए ना सारे उदाहरण। कुंभकार में भोजन झलित ए हो गया। तो ये सारे उदाहरण जो हैं एजंत कृत बन गए। एजंत कृत होने से अव्यय संजय अव्ययादाप सुबह होने लगेगा। तो कह रहे हैं अंत ग्रहणम, ऋण्मय जनता में अंत जो पढ़ा है उपदेशिक एजंत के लिए पढ़ा है। ये तो बाद में एजंत बने सारे, यहां पर नहीं लगेगा। औपदेशिक प्रतिपत्ति नित्य योग में बहुब्री समझेंगे। मैं और एज अंत में है जिसके, ऐसा नित्य, नित्य मैं और एज नित्य अंत में है जिसके, बहुब्री नित्य अर्थ में, नित्य योग में बहुब्री करेंगे। यहाँ पे कुंभकारेभ्य में गुरुजी सन्निपात लक्षण विधिर अनिमित्तम तद्विवाद से, वो तो समाधान देते ही हैं। इन्होंने ये दे दिया है, एक एक चीज के कई कई समाधान होते हैं ना। तो कत्वा तो सुन कसुना, कत्वा तो सुन कसुना में इन तीन प्रत्ययों का नाम अव्यय होता है। कृत्वा हृत्वा तो सुन का जैसे पुरा सूर्य सुदेतो राधेय, यहाँ उदेतो शब्द है ना, सूर्य के उदय से पूर्व अग्नि का आधान। पुरा वत्सानाम अपाकर, तो वत्सों के अपाकरण से पहले पहले बछड़े दूध पीते हैं ना, तो उनका हटाते हैं ना, उसको अपाकरण कहते हैं। कोई प्रसंग है। भाव लक्षण स्थेन क्रिय वत्सरी, इणा क्रियस्त तोसुन प्रत्यय, इण और क्रिय से तोसुन प्रत्यय होता है। तो कसुन श्रीपि त्रिदो कसुन, पुरा क्रूरस्य विश्रिपो विरप्सिन, पुरा जत्रुभ्य आत्रिद, पुरा जत्रुभ्य आत्रिद, कसुन है ना, आंग पूर्वक त्रिद धातु से आत्रिद। पुरा क्रूरस्य विश्रिपो विरप्सिन, पुरा जत्रुभ्य आत्रिद। तो इस तरह से ये उदाहरण हो गए अव्यय संज्ञा के। अव्यय भावस्य अव्यय भाव समासो अव्यय संज्ञो भवति किम प्रयोजनम,
लुंग मुख स्वर उपचाराः। लुक का उदाहरण है उपाग्नि, प्रत्यग्नि शलभा पतंती। लुक का उदाहरण है उपाग्नि जैसे, प्रत्यग्नि शलभा पतंती। मुख स्वर उपाग्नि मुख, प्रत्यग्नि मुख। यहाँ पर जो 3 प्रयोजन दिए, लुंग मुख स्वर उपचार, और ये प्रयोजन जो होते हैं वो एक निवर्तमान रूप में होते हैं, एक प्रवर्तमान होते हैं। 2 तरह के प्रयोजन होते हैं ना। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि जैसे मशकार्थ धूमा होता है ना, मशक निवृत्ति के लिए धूम होता है, मशकार्थ धूमा, मच्छर हटाने के लिए धुआं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ रोकने के लिए, कुछ करने के लिए, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अभिभाव की अव्यय संज्ञा होने से लुक हो जाएगा, मुख स्वर रुक जाएगा, उपचार भी रुक जाएगा, ऐसा कह रहा हूँ। अव्यय संज्ञा होने से मुख स्वर, मुख शब्द को स्वर होता है ना, मुखम सांगम, तो वो रुक जाएगा। कैसे? नाव्यधिक शब्द गोमैत स्थूल मुष्टि पृथुवत सेभ्य, उस सूत्र से रुक जाएगा। वहां पर ये कहा है अव्यय दिक शब्द गोमैत स्थूल मुष्टि पृथुवत, इनसे परे, अव्यय से परे मुख स्वर नहीं होता। तो अव्यय से परे उपाग्नि मुखा, अव्यय से परे मुख है। उपाग्नि अव्यय है, अव्ययभाव है, अव्यय है, तो उससे परे मुख को अंतोदात्त नहीं होता। तो फिर क्या हुआ? बहुब्री प्रकृत्या पूर्व पदम। उपाग्नि शब्द जो पूर्व पद में बहुब्री समास में पूर्व पद जो उपाग्नि है उसका स्वर हो जाएगा। उसका क्या स्वर है तो देखेंगे, उपाग्नि में क्या स्वर है तो समास है, समास से अंतोदात्त हो जाएगा। उपाग्नि शब्द का ग्नि जो है उदात्त हो जाएगा। अनुदात्तम पदवेकर्जम और उदात्ता अनुदात्त स्वरिता। मुखम स्वांगम उत्तर पद अंतोदात्त जो प्राप्त हुआ उसका मना हो गया। और तस्वीर प्रतिसिद्धे पूर्वपद प्रकृतिस्वराय भवति। उपचार का उदाहरण उपपया कार, उपपया कामा, विसर्जनीय स्थानिक सकार को उपचार कहते हैं। तो अव्यभावस्य अव्यत्वे, अव्यभाव जब अव्यय हो गया तो अतः क्रियमि कंस कुंभपात्र कुशाकर्णीषु अनव्ययस्य इति परिभाषा सिद्धो भवति। उपपयः, यहाँ अव्यभाव है ना, पय के समीप। उपपयः, उपपया करोति या उपपया कामयते। उपया कार है, उपया काम है, यहाँ विसर्जनीय स्थानिक। यहाँ पर जो ये उपपया शब्द है ना, तो अव्यभाव की अव्यय संज्ञा होने से ये सूत्र है अतः क्रिकमिकंस कुंभपात्र कुशाकर्णीषु अनव्ययस्य। अव्यय भिन्न विसर्ग विसर्जनीय, अव्यय भिन्न विसर्जनीय होना चाहिए। और ये तो अव्यय का विसर्जनीय है, अव्यय भिन्न विसर्जनीय है, अव्यय भिन्न विसर्जनीय होना चाहिए। ये तो अव्यय का विसर्जनीय ऐसा कहना चाहिए मुझे। अव्यय भिन्न जो विसर्जनीय है, अनव्ययस्य विसर्जनीयस्य, और ये तो अव्यय विसर्जनीय है। तो क्या होता है? सकार। अव्यय भिन्न जो विसर्जनीय है उसको सकार होता है। ये तो अव्यय का, इसलिए सकार नहीं होगा। अव्यय का सकार होने के नाते विसर्जनीय को सकार नहीं होगा। अव्यय का विसर्जनीय, उपपयः अव्यय का विसर्जनीय है, इसलिए सकार नहीं होगा उस सूत्र से। ओम गुरुजी, ये निवर्तक प्रयोजन हो गया क्या? हाँ, निवर्त्यमानतया प्रयोजनम, प्रवर्त्यमानतया प्रयोजनम ऐसे बोलते हैं ना। निवर्त्यमान, तो लुक में तो प्रवर्त्यमानतया, और ये जो मुख स्वर उपचार है इसमें निवर्त्यमानतया प्रयोजनम ऐसे बोलेंगे। तो उपपया कार, उपपया कामा, विसर्जनीय स्थानिक वाली बात समझ में आई कि यहाँ परिदास सिद्ध हो जाएगा, निषेध सिद्ध हो जाएगा। परिदास का मतलब निषेध, निषेध सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध हो जाएगा? उसमें कहा है अव्यय भिन्न जो विसर्जनीय उसको सकार होता है, और ये तो अव्यय का विसर्जनीय है।
सर्वमिदं कांडम स्वरादो विपठ्यते, ये स्वरादिगण में भी पढ़ा है ये पूरा ही प्रपंच। पुनर्वचनम अनित्यत्व ज्ञापनार्थम, फिर भी पुनः कथन किया है ये जो सूत्रों में, तो अनित्यत्व ज्ञापन के लिए किया है। तद्धितस्सा सर्वविभक्ति इत्यादि स्वरूपतः वहां पर पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर जो किया तो अनित्यत्व ज्ञापन करना चाह रहे हैं। तेन एवं कार्य नियम सिद्ध होती, इस तरह से ये कार्य नियम सिद्ध हो जाएगा। क्या क्या अयम कार्य नियम आगे बताने जा रहे हैं। जो पूरा सूर्य सुदेतो राधेया में सूर्य में षष्ठी का प्रतिषेध नहीं हुआ, अव्यय मानकर होना चाहिए था। पूरा क्रूरस्य में षष्ठी का प्रतिषेध नहीं हुआ। न लोका भी निष्ठा खलर त्रिनाम षष्ठी प्रतिषेधो न भवति। वहां पर एक वार्तिक है, तो सुन कसनो और अप्रतिषेध, अव्यय प्रतिषेध है, तो सुन कसनो अप्रतिषेध, ऐसा पढ़ा है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा है? ओम गुरु जी, ये तिरस्कृत्य आदि उदाहरणों में तो अव्यय के जो सकार है उसको विसर्जनीय, वो तो अलग है, सूत्र ही अलग है। यहाँ तो इस सूत्र में अनव्यय से पढ़ा है। तिरसो तरस्याम आदि जो सूत्र है ना, वो कार्य करते हैं, वहाँ अव्यय की अपेक्षा नहीं है कुछ भी। और ये सूत्र में अनव्यय से पढ़ा है, अव्यय को छोड़ दो भाई, ऐसे कहा है। विसर्जनीय को सकार होगा, जैसे अयस्कुंभी अयस्कुंभ ऐसा बनाएंगे ना, तो अयस्कुंभा में जैसे सकार हो गया ना, पर वो अव्यय का यदि सकार होगा, अव्यय का यदि सकार होगा तो फिर अनव्यय विसर्जनीय को होता है सकार। अव्यय का यदि ये होगा, विसर्ग होगा, अनव्यय विसर्जनीय को होता है। अव्यय विसर्जनीय का यदि सकार है, अव्यय का जो विसर्जनीय और उसको सकार की बात आएगी, तो फिर क्या होगा? अव्यय संज्ञा होने से वो रुक गया, परिदास हो गया, निषेध हो गया। कि वहां पर ये कहा था कि भाई अव्यय को छोड़ देना, और ये तो अव्यय है, अव्यय भाव यही दिखा रहे हैं ना। अव्यय भाव समास अव्यय संज्ञक हो गया, अव्यय संज्ञक होने से वो सूत्र यहाँ पर नहीं लगा, क्योंकि वहां पर अव्यय भिन्न में वो सूत्र कार्य करता है। ये तो अव्यय है। ये अग्नि समीपम उपाग्नि, उपाग्नि मुखम यस्य उपाग्नि मुखा, ऐसा समास हो रहा है। अग्नि की तरफ मुख है जिसका है, और उपपया दुग्ध के समीप कुछ करने वाला, उपपया कार, उपपया काम। शुभा मंत्रिते परांगवत स्वरे इत्यादि कई है ना अव्यय के। वहां पर शुभा मंत्रिते में ये कह रखा है कि उपाग्नि अधियाना औपसंख्यानिक प्रतिषेध है, और उपाग्निकम अकच की जगह क हो रहा है। उपकुंभम मन्या में मुम प्रतिषेध हो रहा है। उपकुंभीभूता में अस्यचो औपसंख्यानिक प्रतिषेध हो रहा है। अव्यय का अस्यचो अव्यय में नहीं लगता, पर उपकुंभीभूता में लग रहा है। अव्यय भाव जो अव्यय है, वहां पर अस्यचो में जो अव्यय का प्रतिषेध किया है वो नहीं लगा। बात समझ रहे हैं? कुछ कार्य अव्यय को प्रतिषेध किए, पर ये अव्यय भाव नामक जो अव्यय है इसमें नहीं लगते वो। जैसे कितन अव्यय से अरुर द्विष ददंत से मुम, वहां अव्यय को प्रतिषेध किया है, पर अव्यय भाव जो अव्यय है उसमें नहीं लगते वो। दोनों सूत्र नहीं लगते, मुम करने वाला भी और ह्रस्व करने वाला भी। खिति अनव्यय से ह्रस्व करता है, अरुर द्विष ददंत से मुम मुम करता है। वो अव्यय में तो प्रतिषेध करते हैं, पर अव्यय भाव अव्यय में प्रतिषेध नहीं करते। और देखो अस्य चो में अव्यय ग्रहण किया है, अव्यय में प्रतिषेध करता है ईकार का, अव्यय भाव अव्यय में नहीं प्रतिषेध का। उपकुंभीभूत ऐसा हो जाता है। मुम प्रतिषेध उपकुंभम मन्या, उपाग्निकम। अकच जो है अव्यय में कहा है ना, पर अकच अव्यय में नहीं होता, कई होता है। उपाग्निकम कै होगा, अव्यय होने से अकच होना चाहिए था, नहीं हुआ। और अताक्रिकमिकंस कुंभ पात्र अनुत्तर पदस्थस्य, उत्तर पद में स्थित
जो अनुत्तर पदस्थस्य विसर्जनीय सकारस्य, उत्तर पद में स्थित जो विसर्जनीय सकार अव्यय का सकार, जैसे उपपय उत्तर पद में है ना, उपपय अव्यय का सकार है, मतलब अव्यय का विसर्जनीय है। ओम शांति